वाराणसी पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक के तहत शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में साइबर क्राइम सेल और संबंधित थानों की साइबर टीमों ने मिलकर कार्रवाई की और 6 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। यह अभियान पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में चलाया गया। अभियान के दौरान उन बैंक खातों की पहचान की गई जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों के लेन देन में किया जाता है। ये कार्रवाई कैसे की गई, आइए जानते हैं। साइबर क्राइम सेल और थाना साइबर सेल सिगरा, भेलूपुर, चेतगंज व चौलापुर की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ। जांच में ऐसे खातों का पता चला जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन देन के लिए किया जा रहा था। जांच के दौरान 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और 5 म्यूल खातों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार इन खातों के विरुद्ध NCCRP पोर्टल पर 51 शिकायतें दर्ज हैं। इनसे संबंधित करीब 2.42 करोड़ रुपए की धनराशि होल्ड कराई गई है। देखिए, साइबर मुख्यालय के द्वारा ये प्रदेश व्यापी मिशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक, जिसमें कि साइबर फ्रॉड में जो म्यूल खातों का प्रयोग होता है उन पर काम करके ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरी चेन को तोड़ा जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमने अपने ACP साइबर के निर्देशन में एक टीम गठित की थी जो कि म्यूल स्ट्राइक ऑपरेशन को वाराणसी में भी कार्यान्वित करे, जिसमें कि आज 6 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 5 ऐसे म्यूल अकाउंट्स हमने खोजे हैं जिसमें कि करीबन 2.5 करोड़ साइबर फ्रॉड का रुपया आया था और इन्हीं से 51 NCRP कंप्लेंट्स भी संबंधित थी। बता दें कि म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी गैर कानूनी तरीके से कमाए गए या ठगी के पैसों को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक के तहत आगे भी ऐसे बैंक खातों की पहचान कर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी व्यक्ति को कमीशन या लालच में अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, चेकबुक और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने के लिए ना दें, क्योंकि ऐसे खातों का उपयोग साइबर अपराधी ठगी की रकम को इधर उधर करने में करते हैं और खाता धारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इस बार कार्रवाई की तस्वीरें मेरठ और बागपत से सामने आई हैं। मेरठ में जहां स्ट्रीट शीटर की कोठी के हिस्से पर बुलडोजर चला, वहीं बागपत में कोर्ट के आदेश के बाद 70 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। दोनों ही मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई को न्यायालय के निर्देशों के तहत बताया है। पहले बात मेरठ की करते हैं, जहां सेंट्रल मार्केट इलाके में आवास विकास परिषद ने बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अब जानते हैं पूरी कार्रवाई कैसे हुई। इस ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआत नौचंदी थाने के कुख्यात स्ट्रीट शीटर अमित चौधरी उर्फ अमित मिरिंडा के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाकर की गई। ये कार्रवाई शनिवार सुबह की गई, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए ढांचे को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर सिर्फ स्ट्रीट शीटर के घर तक सीमित नहीं रहा। आवास विकास की टीमों ने सेंट्रल मार्केट के अन्य अनाधिकृत निर्माणों और दुकानों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में आवास विकास परिषद पहले ही 800 से अधिक मकान मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर चुका है। परिषद का कहना है कि आवासीय परिसरों में नियमों के विपरीत किए गए निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत की गई। बागपत में भी प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। राजपुर खामपुर गांव में स्थित तकिया वाली मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया रही। एक शिकायत से शुरू हुआ मामला अदालत तक पहुंचा और फिर न्यायालय के आदेशों के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद गांव के सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। इस अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय युवक दिलशान उर्फ गुलसेर ने शिकायत दर्ज कराई थी। जब स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय और स्थानीय SDM कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए ही प्रशासन ने 100 गज में फैले ढांचे को हटाने की कार्रवाई की। फिलहाल दोनों ही मामलों में प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के निर्देशों के तहत की गई है। वहीं प्रभावित पक्षों की निगाहें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं।